आजकल एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो है भारत के संविधान की प्रस्तावना। और उस प्रस्तावना के भी वो दो शब्द जिनको बाद में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जिसे धर्म निरपेक्ष के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा है समाजवाद। आरएसएस के नेता से लेकर बीजेपी के नेता, जिसमें असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनका कहना है कि इनको हटा देना चाहिए भारत के संविधान की प्रस्तावना से, क्योंकि ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। हद तो तब हो जाती है जब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का जो बयान आता है वो बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। उनका क्या कहना है कि जो ये दो शब्द हैं ये सनातन के प्रति अपमान है और भारत के संविधान की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। आज इसी पे बात करेंगे, ये दो शब्द क्या हैं, इनका मतलब क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में इतने बेचैन क्यों हैं ये लोग, क्या है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, क्या इनको बदला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में कि वर्तमान में अगर कोई संविधान की प्रस्तावना को बदलना चाहे क्या ऐसा कर सकता है, विशेषकर जब इन दो शब्दों की बात हो, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद की। सबसे इसके मामले में हमें दो केस पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला केस है 1973 का केशवानंद भारती केस। इस केस में कहा गया, इसे पहले माना जाता था कि इस प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि संविधान से अलग है, लेकिन इस केस में माना गया कि इस प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा ही नहीं बल्कि संविधान का मूल सार है। और इस मामले को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। ये हुआ 1994 में एक केस आया, BR बोम्बई बनाम भारत सरकार केस, और इसमें बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया कि ये प्रस्तावना के जो दो शब्द हैं धर्म निरपेक्ष और समाजवाद, ये प्रस्तावना की मूल संरचना का हिस्सा है, इनको ना ही हटाया जा सकता है और ना ही कानून बनाकर इनको खत्म किया जा सकता है। अब समझते हैं इनके मतलब। सबसे पहला आता है धर्म निरपेक्ष सेकुलरिज्म, या जिसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार का यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण करे। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता दिख रहा है? आपके सामने दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर है दिल्ली की, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मा की नमाज पढ़ रहे हैं। जुम्मा मतलब शुक्रवार को नमाज के दिन बहुत भीड़ हो जाती है मस्जिदों में, लोग अंदर तक आ नहीं पाते हैं तो रोड तक जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। 5 मिनट की नमाज होती है, पुलिस आकर लात से मारती है नमाज पढ़ने वाले लोगों को। दूसरा आप तस्वीर देख रहे हैं कावड़ियों की, जिनकी रोज आप सुन रहे हैं आतंकवादी घटनाएं कहेंगे इनको। कभी गाड़ी को तोड़ते हुए दिखाई देंगे, किसी के ढाबे को तोड़ दिए हैं, पुलिस वालों तक अटैक कर दे रहे, पुलिस वालों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं। और आज सुबह एक मैसेज आता सभी पेरेंट्स के पास आया होगा जो भी आसपास के इलाकों में रहते हैं कि 5 दिन के लिए सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएंगे ताकि स्कूल बस आने से कावड़ियों को दिक्कत ना हो, यानी रोड को बंद कर दिया गया है। क्या ये पंथ निरपेक्ष है? दूसरा जो शब्द है वो है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है कि देश के जितने भी संसाधन हैं, देश के पास जितने भी रिसोर्स हैं, उन पर सबका समान अधिकार होगा, उनका बंटवारा समान रूप से होगा, अमीर और गरीब के बीच में भेद नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? आज के अगर भारत को देखेंगे तो 2 भारत बन रहे हैं, एक अमीरों का भारत और एक गरीबों का भारत। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, अमीर घरानों पर टैक्स में छूट दी जा रही है और किसान कर्ज के नीचे मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल के हालात कितने खराब हैं, वही निजी संस्थाएं मुनाफा कमा रही हैं। और अभी की अगर रिसेंट की आप देखेंगे सरकारी स्कूल की, यूपी की एक खबर आती है कि यूपी के 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करके वहां पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। यह है समाजवाद आज के परिप्रेक्ष्य का। अब पता चल रहा है आपको कि क्यों इतने बेचैन हैं, क्यों इतनी बयानबाजी हो रही है। निष्कर्ष यह है कि इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाया